नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 रसायन विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीएससी बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव, जिसमें शिक्षण बिंदु है ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और अम्लीय वर्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं। यहाँ पर छात्र क्रियाएं, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन समय में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? लकड़ी का। लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों से प्राप्त लकड़ी जलाने से क्या निकलता है? धुआं व हानिकारक गैसें। धुआं व हानिकारक गैसें किसे नुकसान पहुंचाते हैं? पर्यावरण को। पर्यावरण पर ईंधन का क्या प्रभाव पड़ता है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है किसी एक जीवाश्मीय ईंधन का नाम लिखिए। कोयला व पेट्रोल। कोयला व पेट्रोल जलाने पर क्या देता है? धुआं। धुआं पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जीवाश्मी ईंधन कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यह विषैली गैस है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में सल्फर के कण होते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं तथा हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करके अनेक रोगों का कारण बनती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट सार में लिखेंगे ईंधनों द्वारा निकले कार्बन कण व कार्बन मोनोऑक्साइड पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जिससे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जीवाश्मी ईंधन से कौन से कण निकलते हैं? तो कार्बन कण। ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ईंधनों के दहन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा क्या कहलाती है? तापमान में वृद्धि।
क्या करती है? तो तापमान में वृद्धि करती है। तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? निरुत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में CO2 गैस निकलती है। वायु में CO2 की अधिक मात्रा की वजह से पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ग्लोबल वार्मिंग से हिमनद पिघलने लगते हैं तथा तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसमी चक्र भी परिवर्तित होते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, वायु में CO2 की अधिक मात्रा से तापमान में वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हिमनद पिघलने लगते हैं। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो CO2 गैस। सेकेंड क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव होते हैं? तो हिमनद पिघलने लगते हैं। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है अम्ल वर्षा। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस पदार्थ से बना है? संगमरमर। संगमरमर को किस वर्षा से हानि होती है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है? निरुत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पेट्रोल से नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल जब वर्षा के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा फसलों, भवनों और मृदा को हानि पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा से त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो भवनों, फसलों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ईंधन के दहन से कौन सी गैस निकलती है? H2 व N2। अम्लीय वर्षा में वर्षा के साथ जल में क्या आता है? अम्ल। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करने वाले कण हैं कार्बन कण, सल्फर कण, फास्फोरस कण या लेड कण। पेट्रोल से ऑक्साइड निकलते हैं नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CNG उत्तरदायी है, सत्य या असत्य। ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव बताइए। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन से क्या तात्पर्य है? अम्लीय गैर कार्य में लिखेंगे अम्लीय वर्षा पर टिप्पणी लिखिए, अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।